हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त हो गए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पर, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथ्स। और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, बहुत जल्द होने वाले हैं। फरवरी के महीने में आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। 18 तारीख से आप लोगों के पेपर हैं। आपकी कैसी तैयारी चल रही है, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा। आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, अब आते हैं अपने चैप्टर्स की बात पर। तो प्यारे बच्चों, कल हमने एक चैप्टर खत्म किया था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मेंसुरेशन का एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। अब मेंसुरेशन के सेकंड पार्ट में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ा है, जिस तरह उसका डीपली अध्ययन किया है, बहुत अच्छे से उसके सवाल लगाए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाए हैं और अपनी कमांड बनाई है, सेम उसी तरह हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को भी स्टडी करेंगे, डीप नॉलेज करेंगे। फॉर्मूलों का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मूले रटने से ज्यादा उन पे वर्क करना है, कौन सी चीज कैसे बन रही है। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है आज का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या है प्यारे बच्चों? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक, हमारा ये चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें हमको देखो क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले हमें स्टडी करना है क्यूब, उसके बाद क्यूबॉइड, फिर हमको स्टडी करना है सिलेंडर। ठीक, उसके बाद हमको स्टडी करना है कोन, उसके बाद हमको पढ़ना है स्फेयर। स्फेयर में ही हमको पढ़ना है हेमिस्फेयर। ठीक है, इसके बाद एक चीज होती थी फ्रस्टम, जो आप लोगों के सिलेबस से हट चुका है, इसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, पढ़ना है क्यूब, फिर क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर, फिर कोन, फिर स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, जो स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट आएगा फ्रस्टम। अगर आप लोग फ्रस्टम पढ़ना चाहते हो एज अ नॉलेज के लिए, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक दिन हम स्पेशल सेशन रख लेंगे, उसमें आपको फ्रस्टम पूरा पढ़ा देंगे। बाकी फ्रस्टम होता कैसे है ये भी हम बता देंगे। सारी चीजें जिस समय हम पढ़ाएंगे उस समय सारी चीजें बता देंगे। ठीक है, इनका हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम पर इनकी चर्चा करनी है। बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग चर्चा करेंगे, हर एक चीज पर बात करेंगे, डीप स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर फ्रस्टम में वीडियो चाहते हो आप, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फ्रस्टम का भी एक सेशन लगा दूंगा बड़ा। ठीक है, देखिए फ्रस्टम अब हट चुका है आपके सिलेबस से, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम पहले बता रहे हैं आपको, आपके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है। बट अगर आप केवल अपनी नॉलेज अच्छी करने के लिए जानना चाहते हो फ्रस्टम क्या होता है, तो आप मेरे को बता दीजिएगा, हम इस पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। जिस समय हम लोग हाई स्कूल के थे, उस समय ये पार्ट होता था फ्रस्टम, तो हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए बात करेंगे हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखो क्यूब क्यूबॉइड को एक साथ पढ़ेंगे हम, क्यूब और क्यूबॉइड को एक साथ पढ़ेंगे, सिलेंडर अलग पढ़ेंगे, कोन अलग पढ़ेंगे, स्फेयर अलग पढ़ेंगे और स्फेयर के साथ हेमिस्फेयर भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, स्फेयर के साथ हेमिस्फेयर और स्फेरिकल सेल, ये भी बताया जाएगा आपको, स्फेरिकल सेल। ठीक, या हेमिस्फेरिकल सेल, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी क्या होता है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल सेल, या यहाँ पे जैसे कोई बाउल होता है, बाउल। ठीक, ये सारी चीजें इससे हम पढ़ाएंगे आपको। जिस समय स्फेयर पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन या तो क्यूब से आएगा, क्योंकि क्यूब से जैसा क्वेश्चन आता है वो एज अ क्यूबॉइड बन जाता है, तो क्यूब को हमें क्यूबॉइड की तरह ट्रीट करना पड़ता है। क्वेश्चन सिलेंडर का भी बन जाता है, कोन का भी आता है, स्फीयर का भी आता है। अब इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आपके सेट पे कौन से क्वेश्चन आएगा।
हो सकता है क्यूब और कोन स्फीयर सभी के क्वेश्चन रखे हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। हाँ, मेंसुरेशन चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितना इंपॉर्टेंट एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सेक्टर और सेगमेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये पूरा चैप्टर रहेगा, जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनमें बेशक ना पूछ ले सवाल, पर इनमें पूछ लेता है, ठीक है। बहुत अच्छा अगर पेपर बनाना चाहेगा तो वो रखेगा स्फेरिकल सेल का क्वेश्चन, बहुत अच्छा अगर पेपर बनाएगा तो स्फेरिकल सेल का क्वेश्चन रख देगा। फर्स्ट टाइम आपके चैप्टर में नहीं है, इस वजह से हम अपनी तरफ से नहीं पढ़ाएंगे। आपकी इच्छा है, पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा, फर्स्ट टाइम पे भी आपको वीडियो बराबर मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए अब हम लोग सीधा बात करेंगे क्यूब पे। पहले तो समझाएं आपको वॉल्यूम क्या होता है। इन सारे फिगर में आने से पहले आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम में थोड़ा सा बता दें ये होते क्या हैं। आइए बात करेंगे प्यारे बच्चों पहले वॉल्यूम की। वॉल्यूम प्यारे बच्चों सीधा सीधा मतलब होता है, जैसे क्यूब है या क्यूबॉइड है, देखो वॉल्यूम हमेशा 3D शेप का निकलता है, ये हमेशा याद रखना, ऑलवेज 3D शेप। वॉल्यूम हमेशा 3D शेप का निकलता है, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशनल में क्या क्या आता है? लेंथ आती है, ब्रेड्थ आती है, उसके बाद हाइट आती है, समझ गए। वॉल्यूम किसका निकलता है? वॉल्यूम किसका निकलता है? 3D शेप्स का। 3D शेप्स का मतलब होता है 3 डायमेंशनल शेप, इस पे जिसपे 3 तरीके की लेंथ होती है, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट, ठीक है। जिनमें 3 तरीके की डायमेंशन होती है, जिनमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, उनका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। अगर हम आपसे कह दें आपको लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और हाइट का कोई अता पता नहीं है, ना हाइट निकालने का कोई जरिया है, और वो यह कह दूं मैं 3D शेप नहीं है, तो उसका वॉल्यूम कभी नहीं निकलेगा। टू डायमेंशनल है, अगर 2 डायमेंशन का 2D का वॉल्यूम कभी नहीं निकलता है, ठीक। 2 डायमेंशनल का वॉल्यूम कभी नहीं निकलता है, ठीक है। ऑलवेज एरिया फाइंड आउट होता है, एरिया निकलता है, केवल एरिया निकलेगा, ठीक। अब 2D शेप और 3D शेप क्या है, जरा इस पे थोड़ी सी चर्चा कीजिए। जैसे हम कहते हैं 2D में जैसे है आपका स्क्वायर। स्क्वायर का कभी आपने सुना है वॉल्यूम निकाला गया? स्क्वायर का कभी वॉल्यूम नहीं निकलता, केवल एरिया निकलता है, स्क्वायर, ठीक। उसके बाद हम बात करें रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ठीक। ऐसे फिगर्स 2D फिगर जिनमें केवल 2 तरीके की लेंथ हो, मतलब लेंथ हो और ब्रेड्थ हो, ठीक। लंबाई हो, चौड़ाई हो, लंबाई दी गई हो, चौड़ाई दी गई हो, ऐसे फिगर्स को हम 2D फिगर्स बोलते हैं, 2D फिगर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ठीक है। जिनमें केवल 2 लेंथ दी जाए आपको, जिसको एक लंबाई दी जाए और एक चौड़ाई दी जाए। जिन फिगर्स में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उनको 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं, और उनका हमेशा एरिया निकलता है, वॉल्यूम कभी नहीं निकलता है। इसको अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिएगा, ठीक। बात करते हैं 3D की, तो 3D में 3 तरीके की लेंथ दी जाती हैं आपको। एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, एक होती है ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक। बात समझ रहे? जिनमें 3 तरीके की डायमेंशन होती है, 3 तरीके की लेंथ दी जाती है, वो 3D फिगर होते हैं।
3D फिगर का ऑलवेज वॉल्यूम निकलता है। 2D शेप का वॉल्यूम कभी नहीं निकलेगा, अपने मन में बैठा लीजिएगा। कोई पूछे 2D का वॉल्यूम क्या होगा, नेवर फाउंड, कभी नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकलता है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। वॉल्यूम और ये 2D और 3D में डिफरेंस ठीक है, किसका वॉल्यूम निकलेगा किसका नहीं निकलेगा। बात करते हैं 3D शेप की। जैसे हम तो 3D शेप का एग्जांपल है क्यूब, अभी आपको बताए थे क्यूबॉइड, ठीक। उसके बाद है सिलेंडर और कोन, ठीक। अब एक चीज और याद रखिएगा, जो 3D शेप होते हैं, 3D शेप, इनका कुछ पार्ट इमेजिनरी होता है। आपको आभास करना पड़ेगा, आपको पूरे पूरे दिखेंगे नहीं। जैसे मैं क्यूब की बात करूं, तो जिस समय आप क्यूब को देख पा रहे होगे, आप उसके सामने का हिस्सा तो देख पा रहे हो, पर उसके पीछे का हिस्सा नहीं देख पा रहे हो। आपके सामने अगर हम एक क्यूब को रख दें, तो आप सामने का हिस्सा देख लोगे, उसके ऊपर का हिस्सा देख लोगे। हम बात कहें उसका नीचे का हिस्सा देख पा रहे हो, आप नहीं देख पाओगे। उसका पीछे साइड का हिस्सा देख पा रहे हो, नहीं देख पाओगे। अगल बगल के हिस्से नहीं देख पाओगे। तो जो 3D शेप होते हैं, उनमें आधे फिगर इमेजिनरी होते हैं, मतलब फिगर का आधा पार्ट इमेजिनरी होता है। हमको आभास करना पड़ता है, अपने हिसाब से उसको समझना पड़ता है। हालांकि कठिन कुछ नहीं है। ये हम 3D शेप को कभी एक दृष्टि से बराबर पूरा फिगर एक बार में नहीं देख सकते हैं। बात करें 2D फिगर की, जैसे स्क्वायर है। स्क्वायर यदि आप कहीं बना हुआ देख लेते हो, यदि आपके सामने कोई स्क्वायर की चीज रख दी जाएगी, तो आप उसको तुरंत देख पाओगे पूरा कि ये स्क्वायर बना हुआ है। बट अगर इसी की जगह हम आपके सामने रख दें क्यूब या एक क्यूबॉइड, जैसे माचिस की डिब्बी, आप देखिए बड़ा वाला पैकेट जब लाते हो आप, तो एक ट्यूब की तरह का होता है। आप उसको ऐसे रखोगे सामने, तो आप सामने का हिस्सा देख लोगे, उसकी ऊपर की लेयर देख लोगे। आपसे कहा जाए नीचे की लेयर, तो जब तक आप फिगर घुमाओगे नहीं, बिना टर्न किए, आप उसके नीचे का हिस्सा नहीं देख सकते हो। हम बात कहते हैं उसके अगल बगल का देख लो, साइड्स देख लो, तो जब तक आप उस फिगर को टर्न नहीं करोगे, तब तक आप उसको नहीं देख सकते हो। आप केवल आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, इधर भी कोई साइड है। ठीक है प्यारे बच्चों, इधर भी कोई प्लेन लगा हुआ है। जैसे मैं बात करूं बर्थडे कैप की, तो जिस जिस बर्थडे बॉय का या बर्थडे गर्ल होती है, वो कैप लगाती है या लगाता है प्यारे बच्चे, तो आप केवल कैप का सामने का हिस्सा देख पा रहे होते हो। अगर हम बात करें कैप के पीछे के हिस्से की, तो आप वो केवल कल्पना कर सकते हो, केवल इमेजिनरी कर सकते हो कि हाँ, इसके पीछे भी कैप है। वो जो गत्ते का होता है ना, वो गत्ता लगा हुआ है, समझ रहे। पर आपको दिखाई केवल आगे का हिस्सा देगा, आपको आधा फिगर इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, और दूसरी बात, 3D शेप जो भी होते हैं, उनको हम कभी भी प्लेन पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मतलब एक सतह पर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि आप सतह पर लंबाई और चौड़ाई की चीजें तो बना लोगे, पर ऊंचाई आप नहीं बना सकते हो। ठीक, जैसे मैं क्यूब की बात करता हूं, यहां क्यूब हमको बनाना है। ठीक है, आप देखिए, बिल्कुल बोर्ड पर नजर रखिएगा, मैं बताऊंगा। आप, अरे यार क्या हो रहा है, ये लेंथ बना ली आपने, चौड़ाई बना ली। अब मैं कहूं ऊंचाई बनाओ, तो क्या आप प्लेन पर बना सकते हो? नहीं बना सकते, ऊंचाई बनानी पड़ेगी आपको, तो प्लेन से आपको बाहर लाना पड़ेगा। इसी वजह से जब हम क्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, तो बाहर की चीज को तिरछा दिखाते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन देखो, मैं फिर से समझा रहा हूं, ऐसे समझो। आप अपने घर का एक कोने का हिस्सा देखना, जिस जगह पर 2 दीवारें आकर मिल रही हो और जमीन पर, वहां कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन आपको दिखेगा। आप देखिए कि आपकी, मान लो ये फ्लोर है, ये आपकी फर्श मान लो, ठीक है, और ये एक दीवार का साइड है, मतलब कहते हैं हाइट है। ठीक है, तो ये फर्श की लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और ये छत की, यहां कहीं छत है, तो ये उसकी ऊंचाई हो गई।
आप देखोगे तो ब्रेड्थ और लेंथ में 90 डिग्री बन रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ में भी 90 डिग्री बन रहा है, हाइट ब्रेड्थ में 90 डिग्री और लेंथ और हाइट में भी 90 डिग्री बन रहा होगा। बट अगर आप इस फिगर पे गौर करोगे तो केवल एक 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री से बड़े दिखाई दे पा रहे हैं। तो इसको केवल इमेजिन ही किया जा सकता है कि हाँ ये 90 के सारे एंगल हैं। अगर हम इसको अपने प्रोटेक्टर से नापने लग जाएंगे, ठीक है, प्रोटेक्टर से नापने लग जाएंगे तो एक 90 डिग्री पाओगे, बाकी दो 90 से बड़े पाओगे। तो ये केवल ये एंगल जो है 90 के, ये इमेजिनरी एंगल है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे हम आपको बताएं, देखो ऐसे ये, ठीक, एक बार 1 मिनट सेट कर लेते हैं। देखिए ये फिगर आपसे अगर हम देखिए, आप ऐसा कोई फिगर देखिएगा तो आपको देखो ये ऐसा ही बना हुआ है, केवल इसको दिखाने, हम इसको बाहर नहीं बना सकते तो इसको तिरछा ऐसे बना दिया है। बट अगर आप इसको इमेजिन करोगे तो ये एक ऐसा ही फिगर आपको भी सामने से दिखाई देगा, ठीक है, जिसमें आप देखिए ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको आप ऐसे देखोगे तो ये भी 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा है, और इसको इधर से देखोगे तो भी 90 डिग्री बन रहा है। सारे एंगल जो है 90 डिग्री के बन रहे हैं, ठीक है। अब ये केवल इमेजिनरी है, ये सेम चीज बनी हुई है, आप इमेजिन कर पा रहे हो, यहाँ फिगर में इमेजिन कर पा रहे हो, ओरिजिनल से तो आप सामने से देख ही लोगे, ठीक है, समझ पा रहे हो। जैसे आप इस फिगर को देख पा रहे हो पूरे फिर से समझ लीजिए। 3D फिगर में 3 तरीके की लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, ठीक। अब देखो लेंथ से हाइट का देखोगे तो भी 90 डिग्री है, लेंथ से ब्रेड्थ का देखोगे तो भी 90 डिग्री है, और ब्रेड्थ से हाइट का देखोगे तो भी 90 डिग्री है, ठीक है। यही चीज यहां बनी हुई है, बट आप यहां इमेजिन कर पा रहे हो, बस समझ गए मेरी बात। किसी को कोई तकलीफ, आपत्ति, पीड़ा, दर्द हो बताओ, ठीक। ये था 2D और 3D में डिफरेंस। अब हम सीधा बात करेंगे क्यूब पर, ठीक है प्यारे बच्चों, जिसको इस पे नोट करना और नोट कर सकता है। जिन प्यारे भाइयों को नोट करना था नोट कर लिया, अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया की, सीधा जब हम क्यूब बनाएंगे, ठीक है। सरफेस एरिया में आप इतनी बात समझ लीजिए कि जो भी 3D फिगर है, जो भी 3D फिगर है, उसकी जो सरफेस है, जितनी भी सरफेस है, वो कितना एरिया कवर किए हुए हैं, कितना एरिया कवर किए हुए हैं, उसको हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं। सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया। अब सरफेस जितनी होंगी उसी हिसाब से उसका एरिया निकल के आएगा, ठीक है। अब जैसे हमने आपको पहले बता दिया है कि हमको सबसे पहले पढ़ना है क्यूब और फिर पढ़ना है क्यूबॉइड, ठीक है। सबसे पहले क्यूब फिर क्यूबॉइड। तो आइए हम लोग क्यूब से शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्यूब देखिए, क्यूब का हम फिगर बनाते हैं आपको, और हर एक चीज आपको समझाएंगे, ठीक है। क्यूब कैसा दिखता है सभी को पता भी होगा, आप देख पा रहे हो ये हमारे सामने एक क्यूब बना हुआ है, जिसपे देखो ये जो है ये लेंथ है, ये लेंथ है, ठीक। हमारे सामने ये देखो, ये एक इमेजिन करो
फ्लोर जो है ना, ये नीचे की सतह है, ये लेंथ हो गई और ये आपके लिए ब्रेड्थ हो जाएगी। और ये देखो ऊपर छत है, ये जो साइड दिख रही है आपको ये हाइट है। ठीक है, इन तीनों में 90 का सारे एंगल है 90 डिग्री के। समझ पा रहे हो मेरी बात? जिसपे 3 तरह की लेंथ है उसको हम लोग 3D फिगर कहते हैं। तो ये क्यूब जो है एक 3D फिगर है, 3D शेप है। समझ पा रहे हैं? यानी अगर ये 3D शेप है प्यारे बच्चों, इसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है, जिसपे 3 तरीके की लेंथ आप देख रहे हो, यहाँ लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। यानी इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना बहुत ही आसान होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम निकाल सकते हैं। इसके सरफेस का टोटल एरिया कितना है ये हम निकाल सकते हैं। अच्छा, क्यूब की बात कर रहा हूं तो देखो 2 तरीके का एरिया होता है। एक लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का एरिया। आप जिस कमरे में बैठे हो वो या तो एक क्यूब होगा या तो एक क्यूबॉइड होगा। आप अपने चारों तरफ देखिए तो आप अपनी छत को छोड़ दीजिए और नीचे फर्श को छोड़ दीजिए, तो जो आपको दिखाई दे रहा होगा, या आप अगर क्यूबॉइड के शेप जैसे रूम में बैठे हो तो वो एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा। और क्यूब के शेप का कमरा है तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा। समझ गए प्यारे बच्चों? आपसे पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया, जब भी आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो उस पे हम फर्श का एरिया भी काउंट करते हैं और छत का एरिया भी काउंट करेंगे। तो टोटल मिला के अगर आपसे टोटल सरफेस का एरिया पूछा जाएगा, जिसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, तो हम पूरा बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड और एक ये साइड, ये 4 दीवारें हैं। यानी लेटरल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं हम इसका। सरफेस एरिया तो 3D शेप का निकालता है, हम इसको 2 तरीके से निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे, इसके बाद इसका टोटल सरफेस निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे। उसके बाद बहुत 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 जरूरी चीज है डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब निकालेंगे। ठीक है, क्यूब का डायगोनल निकालेंगे। इस चैप्टर से इतनी ही चीजें क्यूब पे हमको पढ़नी है। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है आपको मेरे से, आप देखो सीख लो सारी चीजें मेरे से। वॉल्यूम क्या होता है मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा। ठीक है, वॉल्यूम जब भी आपको किसी चीज का निकालना है तो आप उसके बेस का एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ बेस, उसके बेस का एरिया निकाल लोगे। ठीक है, एरिया ऑफ बेस, उस पे आपको हाइट का मल्टीप्लाई कराना है। किसी को कोई दिक्कत? देखो हर चीज अपने तौर तरीके से अच्छी लगती है, मैं हर एक चीज आपको तौर तरीके से पढ़ाता हूं। आपको वॉल्यूम में चाहता तो डायरेक्ट बता देता था कि आप लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई करा दो, आपका सीधा वॉल्यूम निकल के आएगा। बट वो तरीका नहीं है पढ़ाने का। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वॉल्यूम निकालने का जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है। वॉल्यूम प्यारे बच्चों आपको किसी भी फिगर का निकालना है, सिलेंडर का निकालना है, कोन का निकालना है, जैसा भी निकालना है आपको, तो आप सबसे पहले उसके बेस का एरिया निकालेंगे। ठीक है, बेस का एरिया निकालोगे, उस पे हाइट का मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक, तो अगर मैं कह दूं वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आपको वॉल्यूम निकालना है तो सबसे पहले बेस का एरिया निकालो, उस पे हाइट का मल्टीप्लाई करा दो, वो आपको वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक, अब इतना नोट करो, फिर अब इनमें चर्चा करेंगे। एक एक चीज बहुत आसानी से तसल्ली से पढ़ाऊंगा। सभी प्यारे बच्चों ने नोट कर लिया है? आइए बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब की। ठीक,
मेरे तरह से देखिए, आप हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जानते हो बच्चे आप लोग इससे डरते क्यों हो? क्योंकि टीचर सीधे सीधे इसको कहते हैं कि आप इनके फार्मूले रटो कि इसका एल बी है, यानी इसका हो जाएगा साइड का क्यूब, है ना, ऐसा। वॉल्यूम निकालने से पहले हम एक चीज और देखेंगे, क्यूब होता कैसा है। क्यूब की सभी साइड, ऑल साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। दिखता कैसा है? ऐसा, ठीक। क्यूब की सभी साइडें, यानी हम लेंथ की बात करें, ब्रेड्थ की बात करें या हाइट की बात करें, सभी इक्वल होंगी। यानी L बराबर B होगा और ये B बराबर H होगा। यानी L ब्रेड्थ के बराबर होगा, L हाइट के बराबर होगा, ब्रेड्थ हाइट, यानी तीनों के तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है। अगर मैं बोल दूं लेंथ A है तो इसकी ब्रेड्थ भी कितनी हो जाएगी? A हो जाएगी, और हाइट भी कितनी हो जाएगी? A हो जाएगी। बात समझ गए मेरी? किसी को कोई दिक्कत? क्यूब की सभी साइडें बराबर होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों, आप उसके बेस का एरिया निकालो, उस पे हाइट का मल्टीप्लाई करा दो। अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो जिस जगह हम देखो कलम चलाएंगे थोड़ा सा करली वाला, ये देखिए, आप इतने फिगर में इसके गौर करो तो ये इस फिगर का आपको बेस समझ पे आएगा। ठीक, बाकी फिगर को हटाओ, इतने फिगर को आप देखो तो केवल एक बेस समझ में आएगा। ठीक, इसी के ऊपर ये 4 हाइट लगी हुई है ना, और फिर ये ऊपर एक छत पड़ी हुई है। मान लो ये आपका कमरा है, ये आपकी फर्श है जिनमें चारों तरफ से दीवारें खड़ी हैं, ऊपर छत पड़ी हुई है। ठीक, तो ये क्या है? बेस हो जाएगा ना पूरा। ये अगर आप बेस पे गौर कर रहे हो तो ये एक स्क्वायर की शेप का है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर हैं, तो हम इसको रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, ये एक स्क्वायर हो जाएगा। जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती है वो एक स्क्वायर होता है। ठीक, और जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होती है वो क्यूब होता है। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ बेस। तो ये बेस का एरिया निकालना है, मतलब स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड यहां क्या है? ए, यानी ए स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? बताइए मेरे को, किसी को कोई दिक्कत? बेस का एरिया a इंटू ए करोगे ए स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमने बोला आप इस पे हाइट का मल्टीप्लाई करा दो, हाइट का मल्टीप्लाई करा दो, तो हाइट भी आपकी कितनी है प्यारे बच्चों? a। आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो a क्यूब सेंटीमीटर, a क्यूब क्यूबिक यूनिट आएगा प्यारे बच्चों। यहाँ a क्यूब क्यूबिक यूनिट, यूनिट आपको यहां पे लिखनी है। क्यूबिक यूनिट का मतलब होता है उसकी पावर 3 होगी, क्यूबिक यूनिट आएगा। वॉल्यूम की पावर हमेशा 3 पावर पे होती है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो फार्मूला निकल के आया है ए क्यूब क्यूबिक यूनिट। हर एक चीज देखो, मेंसुरेशन में मैंने पहले कहा था यूनिट का बहुत महत्व है, और यूनिट पे आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम समझ में आया। बेस का हमने एरिया निकाला और उस पे हाइट का मल्टीप्लाई करा दिया है। ठीक, अब मेरी बात और ध्यान से आप अगर सुनोगे तो अब आपको देखना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। वॉल्यूम आपके समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक, आइए अब बात करेंगे हम सीधे सीधे सरफेस एरिया पे। दोबारा से बनाते हैं फिगर। आप इस पे गौर करो, आपको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। इसी का एक नाम और लिख लो, एरिया ऑफ 4 वॉल। ठीक, 4 दीवारी का एरिया।
आप मान लो ये आपका कमरा है, ठीक, आपका ये कमरा है, तो इससे हम नीचे फर्श का हटा दें और ऊपर छत का हटा दें, तो आप देखोगे केवल आपके चारों ओर 4 दीवारें रह जाएंगी। उन 4 दीवारों का एरिया क्या होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या एरिया ऑफ 4 वॉल। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो बताओ भाई। यानी अगर मैं इस फिगर में बात करूं तो ध्यान देना, एक दीवार आपको ये दिखाई दे रही है, ध्यान देना मेरी बात, करली करली जहां मैं बना रहा हूं उस पर गौर करो आप। एक दीवार आपको ये दिखाई दे रही है, 4 वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद आप गौर करोगे तो एक दीवार आपको ये दिखाई देगी, कितनी दीवारें हो रही ध्यान से गिनना। उसके बाद गौर करोगे तो आपको एक दीवार ये दिखाई देगी, देखो ये इमेजिनरी है, पीछे का हिस्सा है, ये इमेजिनरी है, आपको माइंड करना पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा आपको ये। आप अगर देखना चाहोगे, देखो 3 दीवारें तो मैंने आपको दिखा दी हैं, ठीक, सामने की दीवार, इधर की दीवार और उधर की दीवार। और देखो एक दीवार आपको ये दिखाई देगी, पीछे वाली, ठीक है, आपको पीछे वाली दिखाई देगी, ठीक। समझ में आया? यानी आप नीचे का बेस हटा दो, ऊपर की छत हटा दो, तो आपके सामने 4 दीवारें नजर आएंगी। और क्यूब की सभी साइडें बराबर होती हैं, यानी लेंथ अगर ए है तो ब्रेड्थ भी ए होगी, हाइट भी ए होगी। समझ गए मेरी बात? समझ गए? अब देखिए, आप एक वॉल का एरिया निकाल लीजिए, एक वॉल का एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि साइड अगर सेम है, सभी बराबर हैं, तो उस पर आप 4 का मल्टीप्लाई करा दो, सीधे सीधे आपका चारों वॉल का एरिया निकल आएगा, ठीक। अब हम इस पे अगर बात करें, आप देखो एक दीवार का अगर मैं एरिया निकालता हूं तो इतने को गौर करो, बाकी पीछे का पूरा फिगर भूलो, केवल आंखों में आपको आगे का फिगर दिखना चाहिए, बाकी पीछे का नहीं दिखना चाहिए। आप देख पाओगे कि ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों? साइड स्क्वायर, ठीक है। और ये एक दीवार का एरिया ए स्क्वायर है, तो यही दीवारें टोटल कितनी है? 4 दीवारों का एरिया कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। देखिए हर एक चीज तरीका सीखो, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला निकल के आया? ए क्यूब, ठीक। ए क्यूब बोल दो या साइड क्यूब बोल दो, साइड क्यूब लिख लो, हटाओ ये साइड का क्यूब, जो भी साइड दे रखी है उसका क्यूब करना है। एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना है तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर करना है, 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक। ए केवल समझने को रखो, बाकी यहां पे फॉर्मूला को साइड रखो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया? 4 इंटू साइड स्क्वायर, और इसका जो एरिया निकलेगा वो ये स्क्वायर यूनिट पे निकलेगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट पे निकलता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट पे निकलता है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की। अब देखिए आपके पास ऑलरेडी 4 इंटू साइड स्क्वायर 4 दीवारों का एरिया है, ठीक। इसमें आपको क्या करना है? फर्श का एरिया जोड़ना है। कौन सा एरिया? ध्यान देना, ये जो बेस का रह गया था, बेस का एरिया, ये हिस्सा, इस हिस्से पे गौर करोगे आप तो ये बेस, अब बेस भी एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। और इसी तरह आप छत की तरफ गौर करो, ये फिगर है, छत को देखोगे तो ये भी एक स्क्वायर नजर आएगा, और स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर। यानी अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, तो आपको एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ रूफ,
ऊपर का एरिया, समझ गए। तो आप क्यूब का पूरा एरिया निकाल लोगे। अब ये है 4 साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इंटू साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 साइड स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 साइड स्क्वायर। ध्यान देना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना आ गया 6 इंटू साइड स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यूनिट केवल स्क्वायर यूनिट, यूनिट रखो यार, साइड क्यूब यूनिट। ठीक है, क्यूबिक यूनिट आएगा, सॉरी स्क्वायर यूनिट यहाँ भी आएगा, स्क्वायर यूनिट यहाँ भी स्क्वायर यूनिट, क्योंकि वो तो साइड का स्क्वायर कर दोगे तो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, यहाँ आपका स्क्वायर यूनिट ही आएगा। ठीक, लेटरल सरफेस एरिया कितना आ गया 4 इंटू साइड स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ठीक, टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। ठीक, अब देखो ये तीन चीज आपके समझ में आ गई हैं। चौथी वाला क्या है डायगोनल ऑफ क्यूब। अगर इसका मतलब जो बच्चा समझ जा रहा है तो उसके लिए क्यूब का अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उसको टफ लगेगा, उसने हर एक चीज समझी है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सर, बेस का एरिया करते हैं उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हालांकि ये आप ऊपर लिख भी लो, अपने नोट्स पे लिख भी लो कि वॉल्यूम निकालना है आपको तो एरिया ऑफ बेस, मैंने लिखा दिया था वैसे, इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वॉल्यूम निकालना है, आपने बेस का एरिया निकाला उस पे हाइट का मल्टीप्लाई कराया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है चारों दीवारों का एरिया, जो कि हमने निकाला साइड स्क्वायर, क्योंकि क्यूब की चारों साइड बराबर होती हैं तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई करा दिया तो एरिया चारों दीवारों का आ गया। उसी में हमने बेस का एरिया जोड़ दिया, छत का एरिया जोड़ दिया, नीचे का एरिया जोड़ दिया, ऊपर का एरिया जोड़ दिया, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक, अब आती है बात डायगोनल की। तो डायगोनल अगर आपको समझना है, ठीक, तो डायगोनल अगर आप समझना चाहते हो तो बिल्कुल आप दिमाग खोल के बैठिएगा, मैं फिर से कायदे से समझाऊंगा। ठीक, फिगर फिर से बना रहा हूं, ध्यान से समझना। फिर आप जिस कमरे में बैठे हैं मान लीजिए वो एक क्यूब शेप का है, आप जिस भी कमरे में बैठे पढ़ाई कर रहे हो उसकी चारों तरफ आप देखोगे तो आप ये इमेजिन करोगे कि वो एक क्यूब है। ठीक, और हम आपसे बोल दें कि आपको इस कमरे पे, आपको जहां भी आप बैठे हो जिस कमरे पे, आपको उस कमरे पे सबसे लंबी रॉड रखनी है। ठीक है, हम आपसे बोलें कि आपको इस कमरे में सबसे लंबी रॉड रखनी है, कोई बहुत बड़ी रॉड है, आपको उस कमरे में रखनी है, तो आप उस कमरे में सबसे लंबी रॉड कितनी बड़ी रख सकते हो, सबसे लंबी रॉड कितनी बड़ी रख सकते हो। यही चीज होता है डायगोनल ऑफ क्यूब। समझ में आई मेरी बात। अगर मैं आपसे बोल दूं ये आपका कमरा है तो आप इस कमरे में कितनी बड़ी रॉड रख सकते हो, तो जो उसका फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, तो कितनी बड़ी रॉड रखी जा सकती है कोई बताएगा? नहीं बता पाओगे, हम बता देते हैं। देखो दिमाग खोल के बैठना, इमेजिन करने वाली चीज है। ठीक, आप अपने कमरे में पहले इमेजिन करो, आप जिस कमरे में बैठे पढ़ रहे हो एक छत का कोना ढूंढो, बिल्कुल एक छत का कोना ढूंढ लो, कोई भी एक, जिस भी कमरे में आप बैठे पढ़ रहे हो उसके चारों तरफ नजर मारो, आप एक छत का कोना पकड़ लो, आप जैसे इधर का कोना पकड़ रहे हो। ठीक, इसी के जस्ट अपोजिट, इसी कॉर्नर को जिसको आपने पकड़ा है इसके जस्ट अपोजिट जमीन में एक कोना देखो कहां है, जमीन का कोना। समझ में आई बात? जैसे फिगर में आओ,
जैसे आप यहां बैठे पढ़ रहे हो, आपने देखा ये छत का कोना मैंने पकड़ा है, इसके जस्ट अपोजिट जमीन में, समझ में आई मेरी बात, इसके अपोजिट जस्ट जमीन में, ये देख पा रहे हो आप, थोड़ा कर्ली बना रहा हूं, देखना, ध्यान देना आप, यहां मत मिला देना कि इसके अपोजिट, ये और ये चारों पॉइंट आपकी छत पर चिपके हैं। बार बार बोल रहा हूं, इसको आपको इमेजिन बहुत करना पड़ेगा, ये आपको अपनी खुली आंखों से ऐसे समझ में नहीं आएगा, गलतियां हो जाएंगी। आपने अगर इसको ऐसे मिलाया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आपने छत को छत से ही मिला दिया है। और मैं बोल रहा हूं, आप छत का एक कोना पकड़ लो, उसी के अपोजिट दूसरा कोना जमीन में देखो, तो इसके अपोजिट जमीन वाला कोना ये होगा, समझ में आया। इस क्यूब में या इस कमरे में सबसे लंबी रॉड इतनी लंबी ही रखी जा सकती है। अगर आप इस कोने को पकड़ रहे हो तो इधर की ये लंबी रॉड हो जाएगी। यदि, ध्यान देना, फिर आप इस कोने को पकड़ रहे हो तो सबसे लंबी रॉड ये रखी जाएगी। आप छत का कोई भी एक कोना पकड़ लो, समझ रहे हो, आप छत का कोई भी एक कोना पकड़ लो और उसके अपोजिट जमीन में जस्ट उसका अपोजिट कोना पकड़ लो, ठीक है, तो उस कमरे में सबसे लंबी रॉड उसी लेंथ की रखी जा सकती है, उससे बड़ी कोई रॉड नहीं आ पाएगी उस कमरे पे। अब उसकी वैल्यू निकालनी है तो बेहद आसान तरीका बताऊंगा, समझते हुए चलना, ये आपको रटना पड़ेगा, पर रटने के साथ साथ आपको समझा भी देंगे कैसे निकलेगा। तो ठीक है, मैं अभी इस पे एक ही रॉड फिक्स कर रहा हूं, हालांकि जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा वही चीज मैं समझाऊंगा, ठीक। देखिएगा मेरे साथ, आंखों से ओझल न फिगर होने पाए इसका बहुत ध्यान देना, क्योंकि आप अभी देख रहे होगे तो इसका मुंह ऐसे दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद देखोगे तो यूं दिखाई देगा। ये 3D फिगर में बहुत बड़ी खामी होती है, समझ में आ रहा है। आंखों से ओझल ना होने पाए फिगर, इस चीज का बहुत ख्याल रखना, ठीक। आप अगर अब देखो, आपको इसमें सबसे लंबी तो रॉड रखनी है, ठीक है, सबसे लंबी जो रॉड रखनी है, आप मेरे अकॉर्डिंग अगर देख पा रहे हो तो आप ये वाली रॉड रखोगे जो आपको मैंने बताई है। अब इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप देखो, ये लेंथ दे रखी है, ये ब्रेड्थ दे रखी है, और इनके बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो मैं क्या करूंगा, ये एक, यहां तो आप बैठे थे, यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है। अगर लेंथ ए है तो ब्रेड्थ भी ए होगी, समझ में आ रहा है, लेंथ ए है, ब्रेड्थ ए होगी, और 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, यानी अगर हम ये निकालेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा, दोनों का स्क्वायर को ऐड कर दे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात समझ में आई, यानी एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, समझ गए मेरी बात, ठीक। आप इसको इतने में भी छोड़ो, अगर आप इसके बाद सोच पा रहे हो, ठीक है, सोचना क्या है, आप देखिए ये ट्रायंगल एक बनता हुआ नजर आएगा आपके सामने, कौन सा, मैं फिर डार्क कर रहा हूं, ध्यान देना, आपके सामने ये एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा, जो ये देखिए ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। जैसे मैं आपको बताऊं, समझाता हूं, एक मिनट, आपके सामने ऐसा था, ठीक है, ये ऐसे करके दीवार बनी हुई थी, ठीक है, ऐसे मान लो ये ऐसे दीवार बनी हुई थी, एक मिनट, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर के पास मार्कर कितने हैं, तो क्या करें बच्चे, आपको समझाने के लिए रखना पड़ता है सब। आप देख पा रहे हो ऐसा बेस था, और हमने एक बच्चा जरा इधर आओ, इस पे इसको थोड़ा सा फंसा हुआ के समझाओ कायदे से, एक लोग उठ के आओ फटाफट, इधर से आओ घूम के, पेन उठाओ, और इसका डायगोनल जैसे ये मैंने जोड़ा है अभी, उसी तरह इसको जोड़ के दिखाना, रुको
ये आपके सामने ये बेस है और इसका डायगोनल जोड़ो, हाँ ऐसे जोड़ो नीचे की तरफ। हमने ये निकाला है अभी पेन की लेंथ, जो इसका स्क्वायर कितना आया है 2a स्क्वायर, ठीक। और इसका और इसके साथ अगर मैं पूरा हटा दूं तो ये आपकी हाइट हो गई और ये आपका नीचे का बेस हो गया जो अभी हमने निकाला था पेन, ठीक है। इसके साथ जो कनेक्शन है, एंगल है, वो 90 डिग्री का है। वही चीज आपको मैं दिखा रहा हूं, ये 90 डिग्री का है, ठीक। तो आपके सामने ये जो नया ट्रायंगल दिख रहा है, इसके लिए जो हमने इस ट्रायंगल का जो नीचे वाला ट्रायंगल था, इसका हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के लिए बेस का वर्क करेगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, नीचे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस का वर्क करेगा, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड है हाइपोटेनस यानी डायगोनल, ठीक। अब मैं सीधा इसको बोल रहा हूं डायगोनल। डायगोनल को डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। डायगोनल को डी से डिनोट करें, यानी डायगोनल का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ये हाइट है, हाइट का स्क्वायर तो ए होगा, क्योंकि हाइट तो चारों की सेम होगी, ए है जो, तो हाइट का स्क्वायर प्लस इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस था, ये इस ट्रायंगल का बेस बन चुका है, वो इस ट्रायंगल का बेस बन चुका है, उसका स्क्वायर ये आपको गिवन है 2a स्क्वायर, उसका स्क्वायर ही गिवन है ना ये 2a स्क्वायर। आप इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और स्क्वायर को हटाओगे तो अंडर रूट 3a स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखो a रूट 3 सेंटीमीटर, वो यूनिट a रूट 3 यूनिट सेंटीमीटर क्यों निकल रहा है, जो भी यूनिट होगी उस पे, ठीक। a रूट 3 यूनिट आएगा निकल करके। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, फॉर्मूलों के हर एक चीज का वर्णन अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन मस्त लगा हो, कॉन्सेप्ट अगर आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े तक पहुंच चुका हो, तो कमेंट जरूर करिए, ताकि इस नाचीज के भी दिल को सुकून मिल सके, ठीक है। कलेजे को सुकून मिलना चाहिए हमारे भी। आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है प्यारे बच्चों। डायगोनल निकालना है, सबसे पहले उसका बेस जोड़ दीजिए, उस पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो आप 90 के सामने वाली हाइपोटेनस निकालोगे, उसका स्क्वायर बना रहने देना, ठीक है। ये हाइपोटेनस जो है ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए बेस का वर्क करेगा, तो बेस का स्क्वायर 2a स्क्वायर, बेस का स्क्वायर ना 2a स्क्वायर ये लगा दिया, और हाइट का स्क्वायर और जोड़ दिया। अब ये 90 के सामने वाला ये जो साइड है ये डायगोनल है, उसका स्क्वायर, इनको ऐड करोगे तो रूट 3 इंटू ये डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, तो डी बराबर, ये देखो दो बार है ना ए, इस वजह से ए बाहर आ जाएगा और रूट 3 यूनिट हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो जिस जगह आप बैठे हो वहीं क्लैपिंग कर दो, सर को आगे बढ़ने दो। बढ़िया से पढ़ाया है, हर एक चीज मैंने मार्कर का बहुत ज्यादा मार्कर रखता हूं मैं, ठीक है। बाकी आपको हर एक चीज देखो, फिगर पर समझाने के लिए है, सब आपके लिए, आप लोग समझो बस कायदे से, ठीक है प्यारे बच्चों। रफ करेंगे, अब बात करेंगे क्यूबॉइड की। अब देखो ये था बेस आपको समझाने का, अब उतना समय नहीं लगेगा, अब फटाफट चीजें कैसे होंगी अब आपको जल्दी समझ में आएगा। देखना, क्यूबॉइड हो गया, ये नोट कर लो, ये फॉर्मूले सारे काम आएंगे। कौन कौन से? वॉल्यूम, मार्कर यार सही वाला मिले, देखो वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल का फार्मूला मैंने लिख दिया है, ठीक है। हाँ, ये जो है इतना पोर्शन, ये आपको रटा होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी चीज कैसे बनी है। क्यूब के लिए चारों साइड इक्वल, वो तीनों साइड इक्वल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डायगोनल निकला कैसे, इसकी भी विश्लेषण आपको पता होना चाहिए पूरा, ठीक। अब फार्मूले आपके जबान में होने चाहिए, तो नोट कर लो फटाफट। तो सभी लोगों ने वीडियो को पॉज करके सारे फार्मूले नोट कर लिए हैं। आइए अब हम चलेंगे क्यूबॉइड में, ठीक। आज की क्लास प्यारे बच्चों फॉर्मूलों पर ही निकल जाएगी, मानता हूं, पर जिस हिसाब से हमने फॉर्मूले आपको पढ़ा दिए ना, अब आप अगर उसका घर में अच्छे से रिवीजन कर लेते हो,
अगर आप उसका घर में रिवीजन कर लेते हैं तो आपके माइंड से उतरेगा नहीं जिस तरह से पढ़ा दिया है। ठीक है, बच्चे तरसते हैं इस तरह पढ़ने को, टीचर इतना डीपली पढ़ाते नहीं है, कहते हैं फॉर्मूले याद करो जाके। ठीक, हमने हर एक चीज आपको फिगर में मस्त मस्त पेन के मार्कर्स की हेल्प के लेकर भी, क्योंकि इमेजिनरी है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे प्यारे बच्चों क्यूबॉइड की। ठीक, क्यूबॉइड में लिख लो ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इसकी सभी साइडें कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं, डिफरेंट। ठीक, यानी जो लेंथ होगी वो ना तो ब्रेड्थ के बराबर होगी, ना तो हाइट के बराबर होगी, ना ही ब्रेड्थ हाइट के बराबर होगी, सारी लेंथ अलग अलग होंगी। समझ में आई? इसका फिगर कुछ ऐसा दिखेगा जैसा आपका माचिस का डिब्बा होता है, ध्यान देना, ध्यान देना। ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। ठीक, तीनों साइडें अलग अलग हैं, कोई बराबर नहीं है। एल बी एच, ध्यान दो अच्छे से, देखो फिगर को। समझ में आ रहा है? एल बी एच, लेंथ अलग होगी, ब्रेड्थ अलग होगी और हाइट अलग होगी। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हों उसको क्यूबॉइड बोलेंगे। ठीक है, इसका भी वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसका भी हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक, इसका भी हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसके बाद हमको इसका डायगोनल निकालना है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, इनमें भी ऑफ क्यूबॉइड लगा लो। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले क्यूबॉइड के होने वाले हैं। अब ध्यान दो इस फिगर पे। अगर आप इस फिगर पे देखोगे तो आपको, जैसे मैं कह रहा हूं वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम आपको पता है एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इनटू हाइट। ये आपको बेसिक फॉर्मूला पता है। इसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है और हाइट H है। ठीक, लेंथ L है, ब्रेड्थ B है और हाइट H है, सब के सब अलग अलग हैं। अगर हमको इसका बेस देखना है, बेस आप देख पा रहे होगे ये एक रेक्टेंगल शेप का है। अभी देखो मैंने क्यूब पे दिखाया था, सेम वही बेस इसका भी होगा, बस साइड अलग अलग हो जाएंगी। ये वहां आपको एक स्क्वायर की तरह लग रहा था और यहां आपको रेक्टेंगल की तरह लगेगा। तो अगर हम बेस की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी हो जाएगा। वेरी गुड। और आप कह रहे हो सर इस पे हाइट का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, हाइट का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का बात करें तो एल बी एच, इसका मल्टीप्लाई कराओगे क्या हो जाएगा? एल बी एच क्यूबिक यूनिट। ठीक है, समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड समझ में आया? बेस का एरिया निकाला, उस पे हाइट का मल्टीप्लाई करा दिया हमने, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकल आया। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, पीड़ा, दर्द नहीं होगा? ठीक, बिल्कुल आसान हो गया। क्यूब इतना मैंने जबरदस्त पढ़ा दिया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको इस पे दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक, देखिएगा, अब आपको क्या निकालना है? अब आपको प्यारे बच्चों निकालना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या इसी को हम कह देते तो एरिया ऑफ फोर वॉल। आपको इसके एरिया का फोर वॉल निकालना है, इसको समझना पड़ेगा।
देखो सबसे पहले हम इस वाले वॉल की बात करेंगे। देखो लेंथ इसकी L है, ब्रेड्थ इसकी B है और हाइट इसकी H है। ये प्यारे बच्चे L होगी तो पीछे वाली भी L होगी क्योंकि लंबाई है। ये ब्रेड्थ चौड़ाई B दे रखी है तो ये भी प्यारे बच्चे B होगी क्योंकि ये भी चौड़ाई है। प्यारे बच्चों ये अगर ऊंचाई H है तो ये भी ऊंचाई है, इसकी भी वैल्यू H होगी। समझ में आ रहा है? ये H होगी तो ये भी H होगी और ये भी H होगी। जितनी ऊंचाई दिख रही है ये और ये सब की सब H होंगी। ये L होगी, ये L होगी, इसी के देखो ऊपर ये छत वाली लाइन जो है ना ये भी L होगी। समझ में आई? और इसके ऊपर जो छत पड़ी होगी छत वाली साइड की वो भी L होगी। समझ में आ रही है? अब देखिए इसके ऊपर वाली ये भी ब्रेड्थ होगी और ये भी ब्रेड्थ होगी। ध्यान देना, जैसे आप अपने कमरे में देखेंगे तो जैसे आपने जो लंबाई जो हिस्सा है उसके ऊपर छत में भी लंबाई होगी। जैसे इसको लंबाई माना तो ये छत पे लंबाई, ठीक। और इसके जस्ट अपोजिट सामने वाली साइड को देखोगे, इसके सामने वाली साइड देखोगे तो वो भी उतनी लंबी होगी और उसके ऊपर भी उतनी लंबाई की लेंथ छत पड़ी होगी, ठीक। तो 4 लेंथ 4 ब्रेड्थ और 4 हाइटें यहां बराबर होती हैं, ठीक। समझ गए मेरी बात को? अब आपको निकालना है एरिया ऑफ 4 वॉल। तो हम आपको एक एक वॉल का दृश्य दिखाएंगे, आप समझिएगा। पहला दृश्य कह रहा है कि सामने वाली वॉल ये है, ठीक। आप एक वॉल का एरिया निकालोगे तो इस पे क्या क्या इंक्लूड हो रहा है मेरे को बताओ आप अच्छे से। आप कहोगे सर इस पे ये लेंथ आ रही है और ऊंचाई आ रही है। हम कहेंगे बहुत सही मेरे प्यारे भाई, आप इसका एरिया निकालोगे तो क्या निकाल के आएगा? L इंटू एच। फर्स्ट यहां मैं लिख रहा हूं, देखो फर्स्ट वॉल का एरिया प्लस सेकंड वॉल का एरिया प्लस थर्ड वॉल का एरिया प्लस फोर्थ वॉल का एरिया। फर्स्ट वॉल का एरिया निकाला तो L इंटू एच आ गया। ध्यान दीजिएगा L इंटू एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? L इंटू एच आ जाएगा, L इंटू एच। अब देखिए सेकंड के लिए, सेकंड अगर आप देख पा रहे हो इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज पे गौर करना। फिगर बहुत ज्यादा गौर करने की चीज है। ये दीवार हो गई, एक दीवार आपको देखो इसी के पीछे वाली दिख रही है। इसका भी एरिया कितना होगा भाई? जो सामने वाली दीवार का एरिया है भाई पीछे वाली दीवार का एरिया हो जाएगा। तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू एच। क्यों? देखो इस पे भी हाइट आ रही है, इस पे भी लेंथ आ रही है। समझ में आया? 2 वॉल ये आपकी निकल आई। उसके बाद आप अगर देखिए, आप अगर देख पा रहे हो तो इस पे 2 वॉलें और हैं। कौन कौन सी दिखाते हैं, रुको। एक वॉल इस पे गौर करो, ये तो आमने सामने की हो गई। अगल बगल वाली देखो, एक वॉल ये हो गई, इस पे हाइट आ रही है और ये क्या है? ब्रेड्थ है जो कि B है, ठीक। यानी आप अगर इस वॉल का एरिया निकालोगे, आप इस वॉल का एरिया निकालोगे तो ये कितना निकल के आएगा? B इंटू एच निकल के आएगा। और जस्ट इसी के सामने ये जो वॉल बनी है देखो इधर, ये वॉल, इस पे भी तो आपकी ब्रेड्थ इंटू हाइट आएगा। ये देखो ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, रेक्टेंगल है, ये इसका भी एरिया कितना आ जाएगा? ब्रेड्थ इंटू हाइट। आप देखो यहां से तो 2LH आ रहा है और यहां देखोगे तो 2BH आ रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में? 2 दिख रहा है, उसके बाद H दिख रहा है और L इंटू B दिख रहा है, L प्लस B दिख रहा है, ठीक। तो 2 सॉरी L प्लस B नहीं दिख रहा है, कॉमन यहां से 2 आ गया, दोनों में H है, H आ गया। क्या यहाँ क्या बच जाएगा? L बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा? B बच जाएगा। समझ में आया? इसी को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, जो कि निकल के आया 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू एच। मतलब अगर आपको क्यूबॉइड के 4 वॉल का एरिया निकालना है तो आप निकालोगे L लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ दोगे, उस पर 2 का मल्टीप्लाई कराओगे और हाइट का मल्टीप्लाई कराओगे, तो आपको लेटरल सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ क्यूबॉइड आपके सामने आ जाएगा। किसी को दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। अब देखिए
आगे की बात करते हैं। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक, ध्यान देना। अब यहाँ पे मैं पांचवी चीज जोड़ूंगा जो होगी आपकी फर्श, और छठवीं चीज जोड़ूंगा जो होगी आपकी छत। चार दीवारों का एरिया ये है, और बताओ बताओ जल्दी बोलो। जमीन का एरिया और छत का एरिया और जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। अब देखो बेस देख पा रहे हो आप, ये है आपका बेस, ठीक, ये आपका बेस है जिसमें कौन कौन सी साइड इंक्लूड हो रही है, एल हो रही है और बी हो रही है। रेक्टेंगल शेप की है तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, और जो बेस का एरिया होगा वही उसकी रूफ का एरिया हो जाएगा ना। देखो यहां पर ये भी लेंथ है और ये भी ब्रीड्थ है, ये फिर लेंथ और ये फिर ब्रीड्थ, तो मतलब एल इंटू बी, इसका भी तो एरिया होगा। अब यहां पे देखो तो 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB हो रहा है। दोनों में देखो सब में से 2 कॉमन आएगा, बाकी और कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो यहां से बच जाएगा LH प्लस BH और प्लस LB, ठीक। इसी को और थोड़ा सा सरल करने को हम लोग लिख देते हैं LB प्लस BH प्लस HL, ठीक, समझ में आई। देखो L इंटू एच करो या H इंटू एल करो, उत्तर कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। केवल हमने उसको सरल करने के लिए कि आप L के बाद पहले B लो, फिर B के बाद तुरंत H लो, फिर H के बाद तुरंत L लो, ऐसे याद करना है LB BH HL, ठीक। LB BH HL ये याद करने का तरीका है। और आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया है 2 ब्रैकेट में LB लेंथ इंटू ब्रेड का मल्टीप्लाई कराओ, ब्रेड इंटू हाइट का कराओ, प्लस हाइट इंटू लेंथ का कराओ, और टोटल में 2 का मल्टीप्लाई कराओ। आप लंबाई चौड़ाई का गुणा कराओ, चौड़ाई ऊंचाई का कराओ और लंबाई ऊंचाई का कराओ, तीनों को जोड़ दो, उसके बाद उस पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। समझ में आई किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की? आइए आगे बढ़ते हैं। अब वही बात यहां भी हम करेंगे कि अगर आपका कमरा एक क्यूबॉइड शेप का है, आपका कमरा अगर क्यूबॉइड शेप का है और उसमें मैं कह दूं सबसे लंबी रॉड रखनी है, तो आप कितनी बड़ी रॉड रख सकते हो वही उसका डायगोनल होगा, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड मतलब क्यूबॉइड की सबसे लंबी साइड, लंबी साइड नहीं, सबसे लंबा क्या उसकी रॉड कितनी रखी जा सकती है, ठीक है, उस साइड को डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड बोलते हैं। आइए फिगर के माध्यम से समझेंगे। हमने यहां पर ड्रॉ किया था एक हाइपोटेनस, आप देख पा रहे हो ये बेस है इनका 90 डिग्री होगा, और इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, h मान लो, ठीक है। यानी पाइथागोरस यूज करोगे इस ट्रायंगल पर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बेस के स्क्वायर और हाइट के परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो बेस देखोगे तो L है ना, इस ट्रायंगल पे गौर करो केवल इतने पे, इसके बेस में गौर करोगे तो L स्क्वायर प्लस, और ये देखो इस पे गौर करोगे तो ये हो जाएगा H स्क्वायर, ठीक। आप इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अब आप देखोगे ये जो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस देखो, फिर से फिगर बना के समझाऊं क्या? ओके देख लो, फिर से फिगर से देख लो, बहुत गोचा पोची हो गई है, बना देते हैं नया फिगर। हाँ ये देखो 90 डिग्री का एंगल है, हमने इसको जोड़ दिया था, ठीक। वही चीज अगर आपको सबसे लंबी रॉड निकालनी है उस कमरे में रखने के लिए, तो आप एक कोना पकड़ लो रूफ का, छत की ऊंचे वाला, मतलब एक ऊंचाई का है, एक आप ऊंचे की तरफ का कोना पकड़ लो, और जस्ट उसके अपोजिट जमीन में एक कोना पकड़ लो। ये इससे इससे लंबी रॉड कोई नहीं रखी जा सकती इस रूम के अंदर, जिसकी हमको लेंथ निकालनी है।
इसको निकालने के लिए देखो एक ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, इसमें आपने पाइथागोरस लगाई, इसकी लेंथ l थी, ब्रेड्थ थी b और हाइट कितनी थी h थी, ठीक। ये 90 डिग्री बन रहा है, उसके सामने की साइड हो गई, समझ रहे हैं। हमने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, पाइथागोरस लगाओगे ना तो h बराबर आ जाएगा, रूट उधर चला जाएगा, स्क्वायर हटेगा, रूट आ जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकल के आ गई एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट पे, ठीक, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आपको ये निकालना है, और फिर आप अगर सोच पा रहे हो तो ये जो आपने इमेजिनरी एक काम किया है, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जब ये 90 का एंगल बना रहा है तो उसके सामने वाली साइड हमारी होगी डायगोनल, उसके सामने वाली साइड होगी हमारी डायगोनल। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल में, अब देखना, पाइथागोरस का यूज करेंगे तो डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू, ये जो देखो इस वाले का हाइपोटेनस इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस का वर्क कर रहा है, तो बेस का स्क्वायर करोगे यानी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर करोगे और प्लस एच स्क्वायर। देखो समझ में आ रहा है, सॉरी यहां बी आएगा ना, ये बी स्क्वायर है प्यारे बच्चे, बी स्क्वायर, इसका आप पाइथागोरस लगाओगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी। ये हाइपोटेनस है, एच स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर, समझ गए, एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, एच की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आप इस ट्रायंगल पे लगाओगे तो इसका हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के लिए बेस का वर्क करेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद ये जो हाइट है इसका स्क्वायर आपको ऐड करना है, समझ गए। आप इसको यहां से और खोलोगे तो स्क्वायर है लगा है तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये बन जाएगा। अब यहां से आप रूट हटाओगे तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या निकल के आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और पूरे में रूट लगा रहेगा, पूरे में रूट लगा रहेगा, यानी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का क्या फार्मूला आ गया है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट भूल जाते हो लिखना, ठीक है, ये स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया तो इसका भी स्क्वायर यूनिट रहेगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, समझ गए मेरी बात। फॉर्मूला क्लास कैसी लगी, थोड़ी लंबी हो गई क्लास, तो कल से क्वेश्चन कराएंगे, मजा आएगा। एक एक चीज समझाई है आपको, किसी भी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज्यादा मेहनत लगती है फॉर्मूले समझाने पे, मेंसुरेशन चैप्टर पे, और जिस तरीके से एक एक चीज मैंने पूरे फिगर बनाते हुए आपको सब चीज समझाया हो, यकीन मानना इस तरह का यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा, और हम आपको ऐसा ही कंटेंट हमेशा प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपको पढ़ने में मजा आ जाए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखूंगा, आपका भी समय मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल खोपड़ी पे है, समझ लो, अब कितनी जल्दी समय निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और तुरंत बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों पढ़ाई में लगे रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा गेन करो, कॉन्फिडेंस के बिना कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस इतना गेन करो कि आपका पेपर हो जाए और वो कॉन्फिडेंस ओवर ना होने पाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखूंगा। आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को हर जगह शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से कराइए, है ना, ये आप लोगों का फर्ज है। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो आपको उससे समझ में आ रहा है तो उसको आगे की ओर प्रमोट करिए, और बच्चों से बोलिए कि इनके वीडियोस देखा करिए अगर आपको पढ़ने में मजा आता है तो प्यारे बच्चों ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। आज के लिए इतना रखेंगे, जय हिंद जय भारत।